अर्जुन ने बड़ी सावधानी से नेल गन उठाई और लकड़ी में स्टील की कीलें ठोकना शुरू कर दिया। एकदम नियमित गति से हर एक कील को परखा गया कि कहीं ढीली न रह जाए। फिर उसने 2 जानवर पकड़ने वाले ट्रैप निकाले और उन्हें बाउंड्री वॉल के किनारों पर सावधानी से रख दिया। इसके बाद वो जनरेटर ले आया, चेक किया कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर उसे बाड़े से जोड़ दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया, पूरे बाड़े में बिछी स्टील वायरिंग में हाई वोल्टेज दौड़ गया। घर के अंदर लगे सारे सीसीटीवी मॉनिटर भी एक एक करके ऑन हो गए। इतनी सारी तैयारी के बावजूद अर्जुन का चेहरा चिंता से भरा था, क्योंकि इस बार जो उसका सामना करने वाला था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक वजूद था। पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए उसने अपनी पत्नी सोना को बुलाया, उसे शॉटगन पकड़ाई और समझाया कि कैसे चलानी है। दिल अब भी डरा हुआ था, लेकिन एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होने के नाते उसे अपनी ड्यूटी निभानी ही थी। परिवार को गले लगाया और फिर अकेले निकल पड़ा सरकारी लैब की ओर, जहां उसे उस दवा पर आखिरी टेस्ट करना था जो शायद दुनिया को बचा सकती थी। दरअसल कुछ हफ्तों पहले धरती पर एक अजीब वायरस फैल चुका था। यह वायरस केवल तब एक्टिव होता जब कोई इंसान चांद की रोशनी में आता और फिर उसके पूरे शरीर पर घना बाल उगाता, चेहरा विकृत हो जाता और वह बन जाता एक खूंखार खूनी वेयरवुल्फ। सरकार ने जल्द से जल्द इस संकट को खत्म करने के लिए एक इमरजेंसी रिसर्च टीम बनाई और अर्जुन उसी टीम का हिस्सा था। जब वो लैब पहुंचा, बाकी साइंटिस्ट्स भी तैयारी में लगे थे। पहला स्टेप टेस्ट सब्जेक्ट्स को आयरन केज में बंद करना, फिर मोटी जंजीरों से उसे बांध देना, फिर आंखों में ड्रॉप्स के जरिए दवा दी गई, फिर पूरे शरीर पर उसी दवा का स्प्रे किया गया। अंत में छत का हच ओपन किया गया ताकि चांद की रोशनी सीधे उन पर पड़े। कुछ मिनट बीते और कुछ नहीं हुआ। सारे वैज्ञानिक खुश हो गए, मानो अब दवा ने काम कर दिया हो। तालियों की गूंज चारों तरफ थी, लेकिन तभी एक सब्जेक्ट की चीख गूंज उठी। उसकी नसें फड़कने लगी, पूरा शरीर ऐंठने लगा, हाथों पर तेजी से बाल उग आए और फिर वो डरावनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। बाकी सब्जेक्ट्स भी तड़पने लगे और कुछ ही पलों में पूरा लैब एक बार फिर भेड़ियों की खामोश लेकिन खूनी आहट से गूंज उठा।